Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. Now I am here to teach you mathematics, unit number 1 of class 9. Unit number 1 is known as matrices and its determinants. Unit number 1, matrices and its determinants. सबसे पहले आता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं? आप इसको कह सकते हैं इट इज अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर से 1 2 3 4 5 7 दीज आर ऑल रियल नंबर। इट्स अ रेक्टेंगुलर अरे यानी रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है और फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इट्स अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर कॉल्ड एज मैट्रिसेस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह। ये जो हमारे पास नंबर्स इसके अंदर लिखे जाते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारे पास नंबर्स लिखे जाते हैं इनको हम कहते हैं एंट्रीज। यानी एंटर किया है हमने एक मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके अंदर एंट्रीज को एंटर किया है। अब ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि 1 2 3 रोज है, 3 ही कॉलम्स है। रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं मैट्रिक्स की? रोज ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है। ये जो होगी हमारे पास, इसको हम कहते हैं रोज। यानी कि ये हमारे पास आ रही है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो इस तरह से आ रही है 1 4 7 रो 1, इसको R1 लिखेंगे। ये 2 5 7 हमारे पास आ रही है सेकंड रो, इसको लिखेंगे R2। 3 6 9 आ रही है थर्ड रो, इसको लिखेंगे R3। ये हमारे पास होती है मैट्रिसेस की रोज। जरूरी नहीं है कि ये 3 ही रोज हो, 3 ही कॉलम्स हो। इस तरह से भी होता है 2 रोज है, जैसे 1 2 3 4 5 6, एक रो ये और एक रो ये, R1 R2। इसी तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम्स ऑफ मैट्रिसेस को, कॉलम इसका हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ये इस तरह से आती है अप टू डाउन, इसको हम कहते हैं कॉलम। ये हमारे पास आ जाएगा C1 कॉलम 1, ये आ जाएगा
C2 कॉलम 2, ये आ जाएगा C3 कॉलम 3, यानी ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर हम ये एग्जांपल लें, के अंदर हमारे पास 3 कॉलम, दो सेम वही 3 कॉलम आएंगे, C1 C2 C3। अगर हमारे पास सिर्फ इतना ही हो तो 2 कॉलम्स आएंगे हमारे पास, हम इनको कहेंगे ये C1 है, ये C2 है। अब हम मैट्रिक्स का हमने पढ़ा सबसे पहले कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके अंदर जो एंट्रीज लिखी जाती हैं वो किस तरह से लिखी जाती हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिखी जाती हैं, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। अब हमारे पास मैट्रिसेस का कोई ना कोई हमारे पास इसके अंदर आता है ऑर्डर। आपसे पूछा जाता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स M है, A है या B है, 1 2 3 6 7 -8, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स M के अंदर जो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास रो होगी, ये रो, इसको हम लिखेंगे स्मॉल m, रोज को हम लिखेंगे स्मॉल m, रोज को क्या लिखेंगे, स्मॉल m। जो हमारे पास इसके अंदर कॉलम्स आएंगे इनको हम लिखेंगे स्मॉल n। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं रोज और फिर लिखते हैं कॉलम्स, यानी कि ये आ गया हमारे पास रोज बाय ऑर्डर, हम लिखते हैं रोज बाय कॉलम की फॉर्म, यानी कि रोज होती है m बाय n। हम इस तरह से लिखते हैं m बाय n की फॉर्म में किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अब हम इसमें m बाय n किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम m देखते हैं कि जो हमारे पास रोज हैं वो कितनी है, A 2, तो m हमारे पास आ जाएगा 2। कॉलम देखेंगे, n से शो करते हैं कॉलम को, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 3। तो ये हम इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। ये हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे हमारे पास आता है इक्वल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास आती है मैट्रिक्स की टाइप्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स के नेम से पता चल रहा है कि अगर मैट्रिक्स की दोनों एंट्रीज, ये नहीं कि मैट्रिक्स इक्वल हो, अगर उनकी जो एंट्रीज हैं वो इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लेट A and B are two matrices। सपोज हमारे पास A और B जो हैं वो दो मैट्रिक्सेस हैं और इन दोनों को हम इक्वल तब कहेंगे, these are equal when
these are said to be equal या A is said to be equal to B when its entries are equal. इनकी एंट्रीज तब इक्वल हो, ये दोनों मैट्रिसेस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं A is equal to B. If and only if, सिर्फ तब हम इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करते हैं अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equal to ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, यानी कि अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर मैट्रिक्स B के ऑर्डर के इक्वल हो। अब इनका ऑर्डर कैसे इक्वल है? इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। तो इनका ऑर्डर इक्वल है तो ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे। दूसरा हमारे पास आता है इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो, यानी कि इसके अंदर कितनी एंट्रीज है? 4, इसमें भी 4 एंट्रीज है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसकी 2 इसमें और 2 इस कॉलम में। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जो है 1 -4 3 और 2। B मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -4 2 + 1 4 - 2। ठीक हो गया। अब ये किस तरह से इक्वल मैट्रिक्स है? 1 1 -4 -4 कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं अगर पहला 1 जो है इसका भी पहली रो का पहली एंट्री, पहले कॉलम की दूसरी एंट्री दोनों सेम है। इसमें 3 है, इसमें 2 + 1 है, तो अगर हम इस 2 + 1 को करें तो ये 3 आएगा, 4 - 2 करें तो 2 आएगा। तो A और B को हम कह सकते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है, इसलिए ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स की टाइप आती है, सबसे पहले इसके पास हमारे पास आती है एक्सरसाइज आती है 1.1। उसके अंदर जो हमारे पास मैथ की एक्सरसाइज में 1.1 में जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारे पास आता है वो आता है फाइंड डाउन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि आपने मैट्रिसेस, नीचे उन्होंने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, आपने उनका ऑर्डर बताना है। आप उनका ऑर्डर किस तरह से बताएंगे? m/n करके, रोज बाय कॉलम करके। अब उसके अंदर जो हमारे पास पार्ट 1 आता है वो आता है A = 2 - 5 3 and 6। इसका ऑर्डर आप m/n करेंगे। ये हमारे पास m है, 2 m है और 2 ही n है, यदि 2 रोज है 2 कॉलम में, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2। सेकंड पार्ट उसमें हमारे पास आता है B = 2 3 0 5। सेम इसी तरह इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2। थर्ड पार्ट आता है C = 2 और 4। इसका ऑर्डर हमारे पास यानी कि एक रो आ रही है, 1 रो आ रही है, बाय कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2, 2 कॉलम है, 1/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। नंबर 4 पे हमारे पास क्वेश्चन आता है 4 0 6। तो इसका ऑर्डर हम किस तरह से लिख सकते हैं? 4 0 6 यानी कि 1 2 3 रोज है और एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर आ जाएगा 3/1। नंबर 5 पे हमारे पास जो पार्ट आता है वो आता है E =
A B C D E और F। इसका ऑर्डर हम करेंगे 1 2 3, 3 रोज आ रही है, 1 2, 2 कॉलम्स आ रहे हैं, 3/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। नंबर 6 पे आता है F इज इक्वल टू 2, यानी एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ऑर्डर हो जाएगा 1/1। नंबर 7 पे हमारे पास आता है G इज इक्वल टू 2 1 0 2 1 2 3 2 4 और 0 3 5। इसके अंदर हम करें तो 1 2 3, 3 रोज आ रही हैं, 1 2 3, 3 ही कॉलम आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। लास्ट पार्ट हमारे पास आता है एज का। एज हमारे पास क्या आता है, एज जो आता है वो हमारे पास आता है 2 3 4 1 0 6। इसका ऑर्डर लिखना है हमने, किस तरह से लिखेंगे, M/N, 2 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम। ये हो गया इसका हमारे पास ऑर्डर। तो मुझे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिए। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।